हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2023 से रिलेटेड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की स्टेट रैंक जारी कर दी गई थी और यहाँ पे जो बच्चे 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना कराया था, वो सबसे पहले तो जा कर के अपनी स्टेट रैंक चेक कर लें, जो भी आपकी स्टेट रैंक आई है। अब उसके बाद आप लोगों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है काउंसलिंग का। ठीक है, कल से आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और पहली काउंसलिंग में रैंक 1 से लेकर के 80 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, एक समय सारणी दी गई है, वो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा और वो आप लोगों को ग्रुप में भी मिल जाएगी। ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है हमारा, उस पर आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे समय सारणी आप लोगों को मिल जाएगी। या फिर आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल है, नया ही बना है, उस पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को समय से मिलती रहे कि क्या अब आप लोगों का एडमिशन के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही है। तो समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डाइट किन किन बच्चों को मिलेगा। डाइट यानी कि आप लोगों का ज़िले के अंदर एक सरकारी संस्थान जो है होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो आप लोगों का सरकार यहाँ पे 50 से 100 सीट अलॉट करती है, जिस पे सबसे कम फीस पे बच्चे का एडमिशन यहाँ पे होता है, जिसकी रैंक ज़्यादा होती है उन लोगों का। काउंसलिंग कैसे आप लोगों को करवानी है, किस रैंक तक प्रवेश आप लोगों को मिल सकता है और यहाँ पे कब तक आप लोगों की काउंसलिंग चलने वाली है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की जो है वो प्रवेश के लिए स्टेट रैंक जारी करने के बाद अब जो है वो 2,40,000 तक अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि आप लोगों को सीट अलॉट करने के लिए 5,000 रुपये जो है वो आवेदन के लिए देना पड़ेगा। और ये पहले से भी नियम चलता आया है, जब हमने 19 बैच में एडमिशन लिया था उस समय पर भी ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, 21 से जो है वो 21 तारीख से जो है वो आप लोगों के कॉलेज अलॉट करने शुरू किए जाएंगे। और देखिए, मेन चीज़ आप लोग ये समझ के चलिए कि अब आप लोगों का जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये मान के चलिए, सबसे पहले यहाँ पे सचिव ने बताया है कि 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थी, जिनकी रैंक 1 से और 20,000 तक के अभ्यर्थी हैं, उनकी 18 सितंबर शाम 20 सितंबर तक संस्थान का विकल्प भर सकेंगे। ठीक है, ये एक समय सारणी दी हुई है कि आप तब से तब तक भर सकते हैं, तो आप अपनी रैंक के हिसाब से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपकी रैंक अगर 1 से लेकर 20,000 तक है तो अभ्यर्थी 18 सितंबर शाम से विकल्प 20 सितंबर तक संस्थान का विकल्प भर सकेंगे। जो आपकी चॉइस है, आप अपना डाइट भी डालिए, अपने पड़ोसी ज़िले का डाइट भी डालिए, आप अपना जो नज़दीकी कॉलेजेस हैं जहाँ आपको सुविधा है आने जाने की, वो आप लोग उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का 20 सितंबर तक संस्थान का विकल्प भर सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को 21 सितंबर को संस्थान आवंटित किए जाएंगे, यानी कि 21 सितंबर को आप लोगों को संस्थान आवंटित हो जाएगा। जिस बच्चे को कॉलेज मिलेगा, जिस बच्चे को जो कॉलेज मिलेगा, वो वहाँ पर आप अपना प्रवेश आप लोग ले सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे या काउंसलिंग नहीं कराएंगे इन 20,000 में से, तो क्या होगा, वो जो सीट्स हैं वो आगे और बच्चों को मिल जाएंगी। उसके बाद फिर रैंक 20,001 से लेकर के आप लोगों का यहाँ पे रैंक 80,000 तक चलेगा। 21 सितंबर से शाम 24 सितंबर तक ये चलने वाला है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद आप लोगों का 25 सितंबर को संस्थान आवंटित किए जाएंगे और 80,000 1 से लेकर के 1.5 लाख तक की रैंक के लिए 26 से 29 तारीख जो है वो यहाँ पे दी हुई है और इन्हें 30 सितंबर को संस्थान आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद 1.5 लाख से लेकर के 2,40,000 तक की रैंक के अभ्यर्थी 30 सितंबर की शाम तक 5 अक्टूबर तक संस्थान का विकल्प भर सकेंगे, जिन्हें 6 अक्टूबर तक को संस्थान आवंटित हो जाएंगे। ठीक है, यह सभी अभ्यर्थी आवंटित संस्थान का अभिलेख, जांच वगैरह जो आपका वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें करवा करके 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक जो है वो पूर्ण करा सकेंगे। इसके बाद सचिव ने क्या कहा है, इसके बाद आप लोगों की रिपोर्ट लॉक होगी जो 17 अक्टूबर तय की गई है सचिव द्वारा। ठीक है, और उसके लिए प्रवेश के लिए शुल्क सहित जो है वो 3,36,572 अभ्यर्थियों ने आवेदन जो है वो किया था। इसमें 2,40,000 रैंक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रथम चरण में कराई जाएगी। उसके बाद इन बच्चों में से, मान लीजिए, देखो क्या होता है कि ये जितने भी बच्चे हैं 2,40,000 की काउंसलिंग कराएंगे, अगर सभी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये सभी एडमिशन ले लेते हैं तो आप मान के चलिए सीट सारी फुल हो जाएंगी। ठीक है, जो बच्चे 2,40,000 की बाद वाले रैंक वाले हैं
वो इन चीज़ को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि इस 2,40,000 रैंक में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे, कई हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है, वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आगे की रैंक वाले जितने भी हैं फिर उनके लिए काउंसलिंग शुरू की जाएगी और फिर आप लोग इसी प्रक्रिया के थ्रू जो भी शेड्यूल जारी होगा उस हिसाब से आप लोग अपना एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस जानकारी को समझ गए होंगे और इस जानकारी को अपने सभी साथियों तक जो है वो शेयर ज़रूर कर देना। जो सरकारी यहाँ पे शेड्यूल जारी किया गया है वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो आप लोग जल्दी से कल से अपनी काउंसलिंग शुरू कराइए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोगों की रैंक कितनी है। किसी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए होगी तो वो आप लोग बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।